जो लोग माइनॉरिटी के वोट का चैंपियन बने हुए हैं, जो लोग धोखा दे रहे हैं माइनॉरिटी को, उनसे पूछिए कि इनकी आबादी 17 या 7 यानी 18% है। अगर कलाल को जोड़ दिया जाए तो 19% आबादी होगी। क्या ये 19% लोगों को टिकट देंगे? क्या अपने मंत्रालय में 19% लोगों को 19% मंत्रालय देंगे माइनॉरिटी के लोगों को? क्या 19% नौकरियां इनके लिए सुनिश्चित करेंगे? अगर ये करने के लिए सक्षम है तो ए टू जेड बात कहने का उनको हक है, वरना ही वोट देने में सबका साथ, और जब माल मिले तो फिर किसी का नहीं साथ। अख्तरुल इमान इस बार किस सीट से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? किशनगंज से। किशनगंज से। अच्छा, एक आरक्षण की लास्ट सवाल है, आरक्षण की बात हो रहा है, क्या आप आरक्षित सीटों से भी आप यकीनन सबों की पार्टी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट आ गई है, लोकसभा में इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है, उम्मीदवारी और हिस्सेदारी पर जो बात होती है उसका क्या होना है, इस पर हमारे साथ MIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान है, हम उनसे जानेंगे। 17% से अधिक हिस्सेदारी और लगातार आप बोलते हैं दरी उठाने का जमाना चला गया, लोकसभा में इसका कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है? भाई, लोकतंत्र का मूल मंत्र यही है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यही तो मूल मंत्र है। यही सपना दिखाया था। राजतंत्र में और लोकतंत्र में यही फर्क है कि राजतंत्र में राजा की बात चलती है, राजा जिसको चाहे दान करना, जिससे चाहे छीनना वो सक्षम है। लेकिन लोकतंत्र में लोक सरकार वो है, इसलिए लोगों को उसका समान, वोट की कीमत बराबर है तो लाशों की कीमत भी बराबर हो, इस देश के संसाधनों में और सुविधाओं में सबका हिस्सा बराबर हो, यही तो इंसाफ का तकाजा, यही बात हम करते हैं। लोकसभा तो चुनाव है, मौजूदा की बात करें तो एक है, 40 में एक है, 2019 में अब तो रिपोर्ट आ गया है, पार्टी टिकट देगी, कैसे देगी, कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, इस पर तो ये बात होनी चाहिए। अब आप उन लोगों से पूछिए जो लोग माइनॉरिटी के वोट का चैंपियन बने हुए हैं, जो लोग धोखा दे रहे हैं माइनॉरिटी को, उनसे पूछिए कि इनकी आबादी 17 या 7 यानी 18% है। अगर कलाल को जोड़ दिया जाए तो 19% आबादी होगी। क्या ये 19% लोगों को टिकट देंगे? क्या अपने मंत्रालय में 19% लोगों को 19% मंत्रालय देंगे माइनॉरिटी के लोगों को? क्या जितनी सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, क्या 19% नौकरियां इनके लिए सुनिश्चित करेंगे? अगर ये करने के लिए सक्षम है तो ए टू जेड बात कहने का उनको हक है, वरना ही वोट देने में सबका साथ, और जब माल मिले तो फिर किसी का नहीं साथ। ये अब नहीं चलने वाला है। वाई की आप बात नहीं कर दिया है तो वाई की तो हिस्सेदारी लोकसभा और अरे भाई, वाई का समीकरण लालू जी जो थे उस जमाने में था। अभी लालू जी के पुत्र जो हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हमारे, वो उसके वाई के फेरे में नहीं है। वो आप लोग क्या फेरे में पड़े हुए? वो तो ए टू जेड कर रहे हैं। ए टू जेड का मतलब हुआ अल्फाबेट 26, उसमें अगर एक यम गायब भी हो जाए तो उनको कोई परवाह नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, लोकसभा में MIM अपने आप को इस जातीय आंकड़ा आने के बाद कहाँ देखती? बिल्कुल अपने मुकाम पर देखती है, और जो मैं कहता था वो सच निकला कि हमारी आबादी के अनुसार हमको हिस्सा नहीं दिया गया है। एक साइंटिफिक सर्वे सामने में आया है, उसके मुताबिक हमारी हिस्सेदारी तय करो। इसी की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं। MIM क्या सीमांचल के अलावा भी अपनी जो है पूरे बिहार में हमने अपना संगठन खड़ा कर लिया है। लाइक माइंडेड लोगों से हमारी बात चल रही है। हम तीसरे विकल्प के तौर पर अपना काम शुरू किए हैं और हम तीसरा विकल्प बनाने में कामयाब। गठबंधन की बात हुई, राजनीतिक गठबंधन की चल रही है, आपकी गठबंधन की उम्मीद बिहार में? हाँ, यकीनन है, मैं गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अख्तरुल इमान इस बार किस सीट से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? किशनगंज से। किशनगंज से। अच्छा, एक आरक्षण की लास्ट सवाल है, आरक्षण की बात हो रहा है, क्या आप आरक्षित सीटों से भी आप? यकीनन सबों की पार्टी है। दलितों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, महरूमों और मजलूमों की पार्टी का नाम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये IMIM। तो अभी आपने अख्तरुल इमान को सुना है किस तरीके से लोकसभा चुनाव के बारे में बोल रहे थे, अपनी उम्मीदवारी और हिस्सेदारी के बारे में बोल रहे थे, और साफ साफ उन्होंने ऐलान कर दिया है तो किशनगंज से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, और आरक्षित सीटें SC ST के लिए जो सीट है वहाँ भी उनकी तैयारी है, और लोकसभा में गठबंधन की बात उन्होंने कही है। अब देखना होगा उनका गठबंधन किस पार्टी से होता है, किस दल से होता है। तब तक के लिए आप क्या सोचते हैं इस जातीय गणना के आंकड़ा आने के बाद, और MIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान के बयान के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बनाइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।